दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के तीसरे सोमवार की। तीसरे सोमवार का कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो कि शिव महापुराण में वर्णित है, और साथ ही गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं आपको आज ये वीडियो बताने वाली हूँ ये सारी चीज़ें कि तीसरे सोमवार के दिन रोग मुक्ति, धन लाभ, मनोकामना पूर्ति, कर्ज मुक्ति, इन सभी के उपाय आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। सावन का तीसरा सोमवार है। इस दिन 6:30 बजे शाम को आप सभी सोमवार के दिन 6:30 बजे ऑनलाइन रहिएगा। लाइव मैं आप लोगों को रुद्राभिषेक के दर्शन कराऊंगी। अभी पिछला रुद्राभिषेक मैंने अपने घर के सामने शिव मंदिर में किया था। अब दूसरा रुद्राभिषेक मैं करने वाली हूँ अपने घर के मंदिर में, यानी कि जो हमारे घर में शिव जी हैं, जो बाबा हैं, हम उनका अभिषेक भी अपने घर में ज़रूर करते हैं। अभिषेक और श्रृंगार हमारे यहाँ ज़रूर किया जाता है। तो चलिए कल आप लोग ऑनलाइन रह करके ज़रूर दर्शन कीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपने उपाय की बात करते हैं। ये जो उपाय बताने वाली हूँ यह आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी। देखिए, हर कोई सावन में कांवड़ यात्रा करने नहीं जा सकता है, लेकिन ये सभी को पता है कि जो लोग कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं उनको बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आपको कांवड़ यात्रा का फल कैसे प्राप्त होगा घर बैठे? तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। कल सोमवार का दिन है। सुबह सवेरे आप स्नान कर लीजिए। ये कार्य अगर आप सुबह करेंगे तो ज़्यादा फलदायी होगा। करना क्या है, सुबह सवेरे स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद आपको 2 तांबे के लोटे ले लेने हैं। 2 लोटा लेना है, दोनों में जल भर लीजिएगा। और अगर गंगा जल आपके पास हो तो थोड़ा थोड़ा दोनों में आप डाल दीजिएगा। गंगा जल डालने के बाद एक एक रुद्राक्ष की मोती दोनों लोटों में आपको डाल लेना है, और लोटे को एक के ऊपर एक रख के नहीं ले जाना है। लोटा आप कैसे लीजिएगा? अपने दोनों हाथ में, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, दोनों हाथ में आप लोटा लीजिए और पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल शिव जी के लिए और दूसरे लोटे का जो जल है वो माता पार्वती के लिए होता है। तो पहले आप शिव जी को जल समर्पित कीजिए, फिर माता पार्वती को जल समर्पित कीजिए। एक पॉलीथीन, झोला, कुछ भी ऐसा लगा लीजिएगा जो आप हाथ में यहाँ लटका सकिए, और उसके अंदर आपको क्या रखना है, सफ़ेद चंदन, साथ ही आपको रखना है बेलपत्र, दूर्वा, कनेर का पुष्प, अष्टगंध चंदन, लाल चंदन, और साथ ही आपको रखना है धतूरा, और भोग लगाने के लिए कोई एक फल और मीठा। इतना रख करके आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। पहले आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले आपको जो सफ़ेद वाला चंदन है उस चंदन से अभिषेक करना है। थोड़ा सा चंदन घिस के, या अगर सूखा वाला है तो पाउडर उसमें डाल के हल्का सा पानी मिला के उसको गीला कर लीजिए और बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करा के बाबा को पूरी तरह से उनका जो भी चंदन है वो सब साफ़ करिएगा। साफ़ करने के बाद बाबा को इत्र लगा करके उनको जो सफ़ेद वाला चंदन है उससे अर्धपुंड त्रिपुंड लगाइएगा। उसके ऊपर आप लाल वाला चंदन का तिलक लगाइएगा, और तिलक लगाने के बाद बेल पत्र जो आप लेकर के गए हैं उस बेल पत्र पर भी आपको क्या करना है, 3 पत्तियां बेल पत्र में होती हैं। प्रत्येक पत्ती पर त्रिपुंड का साइन बनाना है आपको। आप लोगों के लिए बहुत नया होगा, लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय होता है अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने का। कर्ज से मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूर्ति होती है इस एक उपाय से। तो बहुत ही छोटा उपाय है। चंदन क्या करना है, सफ़ेद वाला चंदन थोड़ा सा घोल लेना है, अपनी इन 3 फिंगर्स में लगाना है, और जो बेलपत्र है उस पर ऐसे करके त्रिपुंड की शाइन बनानी है आपको। शाइन बना के उसके ऊपर लाल जो है वो लाल चंदन का जो है वो तिलक करना है, और फिर बेलपत्र को उलट के शिव जी पे चढ़ा देना है। ऐसा आपको 5 बेलपत्र में करना है। फिर दुर्वा लेनी है। दुर्वा माँ पार्वती के स्थान पर आपको बंच की तरह गांठें बना करके माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर आपको चढ़ाना है। 1 कनेर का पुष्प, जब आप दुर्वा को गांठ बनाइएगा तो उसी में 1 कनेर का पुष्प लगा के उसको बांध दीजिएगा साथ में, और उसको जो है आप बाबा को माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर आप चढ़ा दीजिएगा। बहुत जल्दी बाबा सुनेंगे, इतनी जल्दी कि आपकी कामनाओं की सिद्धि इतनी जल्दी होगी कि आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा कि इतनी जल्दी आपकी कामना पूरी भी हो गई।
साथ ही आपको करना है शमी पत्र का उपाय। शमी पत्र भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो क्या करना है, शमी पत्र लेना है, उसमें सफ़ेद चंदन लगाना है और शिव जी पे चढ़ा देना है अपनी इच्छा कहते हुए। ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही धतूरे में हमेशा हल्दी लगा के शिव जी को चढ़ाया जाता है। धतूरा लेना है, उसको हल्दी में लपेट लेना है और धतूरे को चढ़ाना है माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर। शिव जी के शिवलिंग पर कभी मत चढ़ाइएगा धतूरा। बहुत लोग कहते हैं कि चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत पाप पड़ता है उसका, नहीं चढ़ाइएगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे उपाय थे। इस दिन सफ़ेद मीठे का भोग जरूर लगाइएगा, जैसे कि पेड़ा है या दूध से बनी हुई कोई मिठाई है, तो इन सभी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। माता पार्वती को अनार का भोग लगाइएगा, शिव जी को नाशपाती का भोग लगा दीजिएगा। नाशपाती का भोग सबसे प्रिय है शिव जी को, तो आप इस दिन नाशपाती का भोग शिव जी को लगा दीजिएगा। ये सारे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि आपको बहुत लाभ होता है, और ये सारे उपाय शिव महापुराण में वर्णित हैं। आप जो है ये सारे उपाय ये सारी चीज़ें चढ़ाने से, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि धन लाभ, कर्ज मुक्ति, व्यापार में उन्नति, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।